आंसर द फोन मयंक। तेरी पार्टी ने ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम कर दी है। हाँ, पार्टी के पेमेंट्स करके आ रहा हूँ। What's wrong with you? तुझे पता है तेरी फियांसे का क्या हालत है? जल्दी इधर आ, विंग 3 के पास। यार तू हैंडल कर लेना प्लीज। तू इधर आ रहा है कि मैं आऊँ तुझे लेने? मुझे पता है तू कहाँ है, जाते हुए देखा था मैंने तुझे। नहीं 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 नहीं, तू रुक, मैं आ रहा हूँ। हाँ क्या यार, फिर से इस इश्की की वजह से मेरा प्लान बर्बाद हो गया एज ऑलवेज। पता नहीं आहान ने मुझे देखा भी है या नहीं, लेकिन मैं रिस्क नहीं ले सकता। फिर से बीच में प्लान अटक गया यार। पर इस मौके का फायदा मैं उठा के रहूंगा। क्यूट, आप भी कितनी नाना कितनी पतली है। मयंक कहाँ घूम रहा था? देख तेरे फियांसी की हालत। सॉरी आहान, मैं इश्की को उसके कमरे तक छोड़ कर रहा था। आहान तुम मयंक की हेल्प करो, मैं सरला आंटी को उनके रूम तक छोड़ कर आती हूँ। चलिए आंटी। चल, मेहंदी लगवाने के बाद लड़की का ये हाल है, ये लक्षण है। ड्रिंक कर करके आउट हो गई है। आहान, मैं हूं ना, मैं इसका ख्याल रखूं। ट्रस्ट मी। चलो इश्की। बी केयरफुल। चल मैं भी चलता हूँ। आराम से, आराम से। कहा था तू? What's wrong with you? ये तेरी फियांसे, she's drunk। अगर इसे कुछ हो जाता, अगर इसका कोई फायदा उठाता तो क्या करता तू? तुझे इसकी फिक्र नहीं है? Of course है यार। अगर फिक्र होती ना तो ये ड्रंक नहीं होती। मुझे नहीं पता ये इतनी ड्रंक कैसे हो गई। मैं तो बस वहां पर पेमेंट करने गया था और फिर पेमेंट करने गया था। पेमेंट कल भी तो कर सकता था, आज करना जरूरी था। बिल भरना इंपॉर्टेंट है कि तेरी फियांसे? तो सही कह रहा है। आई एम सॉरी, ये सब मेरी गलती है। गॉड यार, अब ये सरला आंटी भी ना बेचारी इश्की को पता नहीं कितने ताने मारेंगी, कितना कोसेंगी, कितना इंसल्ट करेंगी। आई एम रियली सॉरी इश्की, मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए था। अगर मैं होता तो तुम्हें ड्रंक बिल्कुल होने नहीं देता। थैंक्स आहान, तूने इसका ख्याल रखा।
इसे यहाँ तक लेकर आया। जो कुछ भी मुझे करना चाहिए था वो तुझे करना पड़ा यार। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। हाँ लेकिन मयंक, एक बार मुझे पता था तू कोई काम कर रहा था, पर ये लड़की तेरी प्रायोरिटी होनी चाहिए यार। शी इज योर फियांसे, इसका ख्याल रखना तेरी जिम्मेदारी है। आई एम सॉरी, तेरे साथ रहकर भी ना मैं तेरे जैसा नहीं बन पाया यार। मैंने हमेशा देखा है तूने अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी की है, ऑलवेज, और मैं जस्ट अ लूजर यार। मयंक इट्स ओके, जो हो गया सो हो गया। चल अब एटलीस्ट अब तो तू आ गया इसके पास। प्लीज जस्ट लुक आफ्टर हर। यस। मैं सरला आंटी को उनके रूम तक छोड़ आई हूँ। चल मयंक, मैं भी निकलता हूँ। रुक जाइए ना प्लीज। मयंक, इश्क की नींद में भी तुम्हें जाने नहीं देना चाहती। थोड़ी देर और रुक जाओ। ओके। गुड नाइट। नाइट। What the hell? ऐसे ड्रंक होकर तमाशा करके तुम्हें शर्म नहीं आती? मयंक आप मुझे क्यों डांट रहे हैं? You know what? तुम ना एक सोशल एम्बैरेसमेंट हो। आप इतने कड़वे क्यों हो? और वो इतना स्वीट क्यों है? लगता है इश्क की किस्मत में इश्क है ही नहीं। प्रिया, वो एक्चुअली इश्की की हालत बहुत खराब थी तो हम लोग। हाँ, और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आई ट्रस्ट यू। दादी को, सरला आंटी को और लोगों को तुम पे शक हो सकता है, पर मुझे नहीं। खैर, अभी तुम रेस्ट करो, हम कल सुबह मिलते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। स्टूपिड इश्की, उसकी वजह से आहान का लेक्चर और सुनना पड़ा मुझे, और हाथाई सोनू भी बच गई यार। शिट। सोनू, ऐसे चिड़िया अभी भी हाथ में ही है, पूरी नहीं है अब तक। आपने मुझे एंगेजमेंट रिंग भी पहनाई थी। मयंक के लिए कुछ नहीं होता, तो किसके लिए होता है? आपके लिए। हम दोनों के बीच केमिस्ट्री है। जो फीलिंग्स मुझे है ना, वो आपको भी है, पर आप में कहने की हिम्मत नहीं है। मुझे उस लड़की के बारे में सोचना बंद करना होगा। ये मेरी लाइफ का बेस्ट पल है, इसे थोड़ी देर और चलने दीजिए ना। इश्की की शादी मेरे बेस्ट फ्रेंड से हो रही है। कोई तीसरा जब रिश्ते में आता है तो जिंदगी कैसे बर्बाद होती है ये मुझसे अच्छी तरह कोई नहीं जानता। मेरी माँ की जिंदगी में कोई और था,
जिसकी वजह से मेरे पापा, मेरी पूरी फैमिली बर्बाद हो गई। जो मेरी माँ ने किया वो मैं कभी नहीं करूंगा। मेरा की कार्ड कहाँ गया? ओह नो, की कार्ड तो अंदर रूम में ही रह गया यार। अब मैं क्या करूं? मास्टर की मंगवाऊं या नहीं मंगवाऊं? वेंकी भाई, यहाँ क्या कर रहे हो? आपका रूम तो ऊपर वाले फ्लोर पे है ना? रियली? क्या है यार वेंकी भाई, आप भी ना। ओह, वो मैं इतना कंफ्यूज हो गया था ना, गलती से इस कमरे पे आ गया। थैंक गॉड मैं हूँ यहाँ पे, आप सबको सही रास्ता दिखाने के लिए। आओ लेट्स गो, चलो। वेंकी भाई, हाँ चलो ना, आओ। चलो ना, क्या देख रहे हो? बैठ के ठूस रहा है। जाके सबको उठा, नाश्ता वाश्ता करवा। फंक्शन वंक्शन करना है कि नहीं करना है? दादी मुझे ना कभी कभी ऐसी फीलिंग आती है कि मम्मी की नहीं, आप मेरी सास हो। मैं एक सेकंड आराम से क्या बैठ जाता हूँ, आपको प्रॉब्लम होने लगती है। तू जाके तैयारी करवाता है कि मैं उठाऊं अभी? दादी इतनी वॉयलेंट हो गई ना हमारी दादी। जा रहा हूँ ना। इसकी क्या है? ये सुमन जी का क्या है? कब आएंगी? बात हुई उनसे? बात हो गई, आ जाएंगी जल्दी। आन भैया। भैया, आपने सोनू को कहीं देखा है क्या? मैंने उसे कल रात मतलब मेरा मतलब है कल रात से मैंने उसको कहीं देखा ही नहीं है। इधर ही कहीं होगी, चल ढूंढते। हाँ भैया चलिए। अरे रब्बा, मेरा सर घूम क्यों रहा है? मेरा तो सिर्फ जूस ही था। सॉरी। हाउ आर यू फीलिंग नाउ? अभी ठीक हो? कल रात काफी आई थी। हाय, वही तो पता करना है मुझे। मैं ड्रिंक नहीं करती, ना किसी ने कल मुझे ड्रिंक ऑफर की। फिर ये नशा हो कैसे गया मुझे? कल रात जो कुछ हुआ तुम्हें कुछ याद नहीं है? कुछ भी? कल रात क्या हुआ? कल रात कुछ ऐसा नहीं हुआ, बस वो सरला आंटी ने तुम्हें ऐसी हालत में देख लिया था और वो फिर तुमने उन्हें मैंने उन्हें क्या? काफी कुछ कह दिया। अरे रब्बा, चलिए कोई नहीं, उसके लिए तो मैं उनसे सॉरी मांग लूंगी। पहले तो मुझे ये पता करना है कि मैंने कल रात को पिया क्या। मैंने तो कल सिर्फ जूस पिया था। मतलब कल किसी ने मेरे जूस में कुछ मिलाया तो, पर किसने किया? उसकी ऐसी कम तैसी उस आदमी की, तो जिसने मेरी ड्रिंक में शराब मिलाया ना, उसको बाय गॉड ऐसा पकड़ के। इश्की, इट्स ओके, तुमने ऐसा कुछ भी नहीं बोला जिससे तुम्हें अपने ऊपर नाराज होने की जरूरत है। जो कुछ बोला वो तो तुम्हें याद ही नहीं। मैं उस आदमी की ना चटनी बनाऊंगी सिलबट्टे पे पीस के। मैं एक काम करती हूँ, मैं मयंक से पूछ कर आती हूँ। अगर उसके किसी दोस्त ने ये हरकत की है ना, तो शादी में तंदूरी रोटी के साथ साथ तंदूरी फ्रेंड भी मिलेगा। इश्की, सोच समझ के बोला करो। मैं नहीं चाहता कि तुम कुछ ऐसा बोल दो जो तुम बाद में रिग्रेट करो। चली नजर इश्क पे, थोड़ा सा और इश्क पे,
ये सब जो याद आ रहा है, ये सब सच में हुआ था क्या? या मैंने सपना देखा था? कैसे पता चलेगा कि कल रात हुआ क्या था? सोनू कितने है? वो सो रही होगी मम्मी जी। वे सो रही है अभी तक? लड़की अभी तक सो रही है? अरे तूने उठाया नहीं अभी तक? अब सरला जी आके ना इसी बात पे स्यापा कर देंगी। हाँ, रिलैक्स दादी, मेरी मॉम को आधा घंटा और लगेगा रेडी होने में। सरला जी अभी भी नाराज हैं। मैंने सुना कल इश्की ने बड़ा ड्रामा श्रामा कर दिया। नहीं दादी, इनफैक्ट इश्की तो बहुत स्वीट थी, पर मॉम को तो आप जानती है ना, मॉम इज मॉम। कितनी स्वीट थी ये तो तेरी मम्मी आके बताएगी। वैसे एक गल कहूं, कोई भी लड़की अपनी शादी से 2 दिन पहले ऐसे पार्टियां शाटियां करे तो बात तो गलत ही है ना। अरे कुछ ऊंच नीच हो जाए तो कौन जिम्मेदारी लेगा? ये मैं कहाँ हूँ? ये तो मेरा कमरा नहीं है। कल रात मेरे साथ क्या हुआ? जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ है। कहीं किसी ने मेरे साथ something happened. देखिए, यहाँ पर शादी है और हमें स्टाफ की जरूरत थी, इसलिए आपको रखा है, पर हमें कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। हाउसकीपिंग का रूल है कि हमेशा मास्क पहने रखें। जी। अब कोई मुझे नहीं पहचान पाएगा। अब कोई इस माँ को उसकी बेटी को देखने से नहीं रोक पाएगा। ये तो वही रूम है जिसमें उस लड़की के साथ पता नहीं ये लड़की कैसी है, कौन है? भगवान न करे इस लड़की के साथ कुछ बुरा हुआ हो। मैं भी इस लड़की की हेल्प नहीं कर सकती। नई नई जॉब मिली है,
किसी को परेशान करूंगी तो मुझे जॉब से ना निकाल दे। मुझे मेरी बेटी से मिलना है, मेरे बच्चों को देखना है। भैया कोई एटीएम का पिन थोड़ी दिखाने के लिए बोल रही हूँ, सिर्फ एक फुटेज दिखाने के लिए बोल रही हूँ। दिखा दीजिए ना प्लीज। सॉरी मैम, पर बिना मैनेजर के मैं आपको कोई भी फुटेज नहीं दिखा सकता, और वो अभी आए नहीं। भैया प्लीज, हाथ जोड़ रही हूँ आपके आगे, मान जाइए ना प्लीज। सॉरी मैम, लेकिन नहीं। मैं कोई लड़की थोड़ी देखने आई हूँ जो घर के बड़े बूढ़ों का इंतजार करूँ। कल मेरे जूस में किसी ने शराब मिला दी थी और मुझे अच्छे से याद है एक वेटर बार बार जोर देकर कह रहा था कि ये जूस कड़वा नहीं है, पी लीजिए पी लीजिए। मुझे देखना है कि वो वेटर कौन था। प्लीज भैया प्लीज थोड़ी हेल्प कर दो। मैडम, मैंने आपको एक बार बोला ना, मैं कोई भी फुटेज अपने मैनेजर के सिवा नहीं दिखा सकता। एक बार में समझ में नहीं आता। बात समझ में आई या दोबारा समझा? भैया वो एक सेकंड। एक लड़की तुमसे मदद मांग रही है और तुम बदतमीजी कर रहे हो। कम ऑन, सॉरी बोलो। सॉरी मैम। गुड बॉय। अब जाओ अपने मैनेजर को बुला के लाओ। जी सर। डोंट वरी इश्की, अगर तुम्हारी ड्रिंक को किसी ने स्पाइक किया ना तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। कल रात यहाँ पर जो कुछ भी हुआ मैं पता करके रहूंगा। और रही बात सरला आंटी की, तो उसका तुम स्ट्रेस मत लो, उन्हें मैं हैंडल कर लूंगा। ओके? सॉरी। सॉरी किस लिए? कल रात आपको मेरी वजह से शर्मिंदा होना पड़ा। नॉट एट ऑल। मैं तो यहाँ पर बिल भरने आया था। वो एक्चुअली आहान था जो तुम्हें संभाल रहा था। थैंक गॉड आहान को तुमसे और तुम्हारी बिहेवियर से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, वरना मैं सरला आंटी को तो संभाल सकता हूँ, आहान को नहीं। कल रात कुछ तो गड़बड़ हुई है। एक तो ब्रेन का भी बैंड बजा हुआ है, कुछ याद ही नहीं आ रहा। डोंट वरी इश्की, कल रात को यहाँ पर जो कुछ भी हुआ मैं पता करूंगा। आई प्रॉमिस। ओके? तुम स्ट्रेस मत लो। थैंक यू मैम। वेलकम। इश्की, कल रात यहाँ पर जो कुछ भी हुआ तुम्हें तो याद नहीं होगा, पर सोनू उसे तो याद दिलाना पड़ेगा। मेरी प्यारी सोनू, मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तू अपनी शादी खुद ही कैंसिल करेगी। जस्ट वेट एंड वॉच। रात मेरे साथ गुजारी और शादी किसी और के साथ। सोचो अगर ये फोटो तुम्हारी फैमिली तक पहुंच गई तो तुम उन्हें क्या जवाब दोगी? मेरी शादी और ये सब। मेरी सोनू कभी कोई ऐसी हरकत नहीं करेगी जिससे इस फैमिली का सर झुके। अनबिता को क्या बोलूंगी? पता चला तो
मैं ये फोटोज तुम्हारी फैमिलीज को दिखाने वाला। अगर चाहती हो कि मैं ऐसा ना करूं तो मुझसे आकर मिलो। मैं क्या करूं? मैं नहीं गई और उसने फोटोज दिखा दिया था। ट्रेन के बच्चे, ऐसी कौन सी रोडों पे मेट्रो चलाने के लिए बोल रही हूँ? सिर्फ इतना ही तो बोल रही हूँ कि अपने मंगेतर के बारे में सोच, ना कि उस ईवीएम के बारे में। मयंक के बारे में सोच। आज तो उसने आके हेल्प भी कर दी, लेकिन ना जी, इस दिमाग को सोचना है तो उस नामतीन बंदा मीन के बारे में। आई नो तुम कंफ्यूज्ड हो इश्की, एंड मुझे लगता है ये कंफ्यूजन कल रात के बारे में। इसकी मुझे ना एक एडवाइस चाहिए। हाँ? मुझे ना पिक्चर देखनी है, बट 2 फिल्मों के बीच में कंफ्यूज हूँ। समझ नहीं आ रहा कि कौन सी देखूं। कौन सी पिक्चर है? पहली मेरे बेस्ट फ्रेंड की दुल्हन, और दूसरी शादी पहले प्यार बाद में। ये कौन सी पिक्चर है? मैंने पहले कभी नाम नहीं सुना। अरे तो अब सुन लो। अब सिर्फ नाम के बेसिस से बताओ कि कौन सी फिल्म देखूं। मेरी बेस्ट फ्रेंड की दुल्हन या शादी पहले प्यार बाद में। शादी पहले प्यार बाद में। क्यों? मेरी बेस्ट फ्रेंड की दुल्हन में क्या प्रॉब्लम है? बेस्ट फ्रेंड की दुल्हन है तो ये तो चीटिंग हुई ना। बट अगर दुल्हन को हीरो पसंद हो तो भी चीटिंग है। आई नो चीटिंग है, बट किसी और के साथ नहीं, अपने साथ। अपने दिल की बात खुद एक्सेप्ट नहीं करना दुनिया का सबसे बड़ा धोखा है। प्यार ना हो फिर भी उसी से शादी करना, ये तो सबसे बड़ी चीटिंग है। मैंने पिक्चर नहीं देखी, बट आई होप कि पिक्चर की हीरोइन ऐसा ना करे, है ना? मुझे क्या पता, ना मैं ऐसी पिक्चरों के बारे में जानती और ना ऐसी हीरोइनों के बारे में। भाई की डिनायल की डिजीज हर तरफ फैल रही है यार। आंटी जी, आपके हिसाब से हल्दी कहाँ करनी चाहिए? सरला जी, आप जहाँ कहेंगी वहीं हो जाएगी। हाँ जी, और जब कहेंगे तभी हो जाएगी। आन भैया, सोनू मिली क्या? तुम दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ, कोई लड़ाई? नहीं भैया, नॉट एट ऑल। इनफैक्ट वो तो कल रात को पार्टी में भी नहीं आई थी, जल्दी सो गई थी। पता नहीं कहाँ चली गई। कहीं वो मुझसे तो नाराज नहीं क्योंकि मैंने उसे पार्टी में जाने से मना किया था? नहीं नहीं, सोनू मुझसे नाराज नहीं हो सकती यार, लेकिन वो अपना फोन भी आंसर नहीं कर रही। उसने मुझे रात को सोने से पहले मैसेज किया था, पर फिर उसके पास से मिल ही नहीं रही है। इनफैक्ट मैंने उसका रूम भी चेक किया, बट शी इज नोवेयर टू बी सीन। क्या कर? सुन, फैमिली में किसी को मत बताना, सब स्ट्रेस लेंगे ऐसे। हाँ, मैं बैंक्वेट एरिया में चेक करता हूँ, शायद वहाँ हो सकती है। मैं सीसीटीवी कैमरा चेक करता हूँ। हाँ भैया। ओके। इस सोनू का रिप्लाई क्यों नहीं आया अब तक? लगता है इसकी पूरी फैमिली को ना फोटोज भेजनी ही पड़ेंगी मुझे। ये शादी तो टूट कर ही रहेगी, फिर चाहे मैं तोड़ूं या तू तोड़े सोनू। अरे वाह। नमस्ते चाची। नमस्ते, कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक। हाय गाइस। हाय। मैं सोच रहा था हल्दी के लिए क्यों ना हम एक थीम रखें। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। पर कैसी थीम? सब कुछ लैपटॉप पर है, आइए दिखाता हूँ। एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। ये हमारी डिनर डेट की फोटोज। इट वाज सो क्लासी। सी। अच्छा वो तुम यही मिल गई।
मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। बोलो। क्या हुआ हान? तुमने सोनू को कहीं देखा है? नहीं, अपने रूम में ही होगी। रूम में नहीं है। तो फिर कहाँ गई? पता नहीं, फोन भी नहीं उठा रही अपना। मैं देखती हूँ। हाँ, अब बस चाची या दादी को कुछ मत बताना, वो बहुत पैनिक करेंगे। या ठीक है। कहाँ चली गई है तू? सुनो सुनो। क्या? So sorry to startle you. है? कुछ नहीं, कल रात तुमने क्या कल रात? कल रात क्यों पूछे जा रहे कल रात के बारे में? मैं बस ये पूछ रहा था। खैर, तुम्हें वो आदमी मिला जो तुम्हें सीसीटीवी फुटेज दिखाने वाला? इन्हें बस ये जानना है कि मैं नशे में क्यों थी। हाँ? अगर मैं नशे में थी तो आपको क्यों मिर्ची लग रही है? आपको क्यों इतना इंटरेस्ट है फुटेज देखने में? ताकि आप उसे देख के मेरी गलती निकाल सकें। नहीं? अरे दिस इज नॉट अबाउट दैट। आपको ना हर चीज में लड़कियों की गलती नजर आती है। एक काम कीजिए, अपना सीवी बनवा लीजिए, AVM लड़कियों का गलती फाइंडर, ये लिखवा लीजिए, उसमें कुछ भी हो जाए आपको सिर्फ लड़कियों की गलती नजर आती है। वेल, इन दिस सिचुएशन गलती तुम्हारी ही थी। तुम चाहती तो सोनू के जैसे अपने रूम में रह सकती थी, लेकिन नहीं, तुम बाहर निकली। प्रॉब्लम्स उन्हीं लड़कियों के साथ होती है जो प्रॉब्लम्स इनवाइट करती है। ट्राई टू बी लाइक माई सोनू। मेरी सोनू कभी कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी। वो कभी ऐसा नहीं कर सकती कि रात को वो ड्रंक हो और सुबह उसे कुछ याद ही ना हो। कल रात कुछ नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ होगा। मतलब ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ होगा जिसका कोई मतलब हो। मयंक के लिए कुछ नहीं होता। तो किसके लिए होता है? आपके लिए। ये मेरी लाइफ का बेस्ट पल है, इसे थोड़ी देर और चलने दीजिए ना। ये तो वही है जिसने मुझे जूस ला के दिया था। मेरे लिए ना पराठे, छोले भटूरे, हलवा, एक मसाला डोसा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, पिज्जा, एक कोल्ड कॉफी। सरलू, यू आर ऑन अ डाइट ना? हाँ, ऐसा है तो कोल्ड कॉफी में चीनी मत डालना जी। हाँ, वेरी नाइस सरलू। कितना कम खा रही हूँ मैं। मम्मी जी, घर पे बात हो गई है। सुमन जी और कार्तिक के पापा और सारे लोग जल्दी आ जाएंगे यहाँ। चंगा है। अच्छा है, तमाशे का मजा तो तभी है जब देखने वाले पूरे हों। अपनी लाडली सोनू की तस्वीरें पूरी फैमिली एक साथ देखेगी। और कोई पूछे तो बोल दूंगा, मुझे क्या पता ये फोटोज कहां से आई। सोनू, तू तो गई। कहाँ गया? अरे वेट किस चीज का कर रहा है मयंक? प्ले करना। बाकी लोग रास्ते में हैं, वो भी आ जाते तो बेटर होता, पर ठीक है, देखने वाले अभी भी कम नहीं है। तेरी शादी तो आज टूट के रहेगी सोनू।
वापस नहीं आ सकती। माय लाइफ इज फिनिश्ड। हिलना मत। क्या बोल रही हो तुम? क्या हुआ? क्या है? रात से लड़ाई हुई है या आहान से उसको कुछ पता चल गया कि कल तुम पार्टी में आई थी? सुनो मेरी बात सुन, कुछ भी होगा ना हम हैंडल करेंगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कोई तुम्हें कुछ बोलेगा ना मैं वो तोड़ दूंगी, पर अभी नीचे आ जाओ। हाँ तो आहान भी है सही देश की, मैं गलत थी, मुझे पार्टी में नहीं जाना चाहिए था। ना मैं पार्टी में जाती और ना मेरे साथ ये सब होता। ये सब क्या बोल रही हो? अब जो होना था वो हो गया। सोनू हाथ दो। इश्की प्लीज लीव मी अलोन। इश्की कुछ कर, इश्की कुछ कर। यहाँ क्यों रुक गई? मूव। कौन हो तुम? मैंग तो ठीक है? इश्की तुम यहाँ क्या कर रही हो? वही जो तुम कर रही हो। सोनू तुम कूदोगी तो मैं भी कूद जाऊंगी, और तुम पीछे साथ चलोगी तो मैं चलूंगी साथ में। इश्की मेरी लाइफ बर्बाद हो चुकी है। सोनू माय लाइफ इज ओवर। क्या हुआ है सोनू? मुझे सोनू इधर देखो, मेरी बात सुनो। क्या हुआ? क्या? मैं हाथ जोड़ रही हूँ तुम्हारे आगे, प्लीज बताओ हुआ क्या? क्यों करने जा रही हो? क्या हुआ है? प्लीज बता दो प्लीज। क्या हुआ है? हाँ क्या करना ये हुआ है? आप ठीक हो? दादी, आर यू ओके? दादी को क्या हुआ है? पता नहीं, चलो देखते हैं। पता नहीं ये होटल वाले कैसे कैसे स्टाफ को रख लेते हैं ना कि नहीं। हाँ सर, तारा मूड ही खराब कर दिया।
चल चल से। अरे मैं जो आपको दिखा रहा था वो देखकर तो जाइए। बाद में देख लेंगे। हाँ यार सोनू अभी तक नहीं मिली है कार्तिक। सब बर्बाद कर दिया इसकी। सोनू ने कुछ बर्बाद नहीं किया है। हाँ नीचे उतरो, चलो नीचे उतरो। सोनू क्या कर रही हो इसकी? तुम मुझे बताओ, मैं आहान भैया को कैसे फेस करूंगी? मैं कैसे जाऊंगी उनके सामने? उन्होंने मुझे मना किया था पार्टी में जाने से, मैं फिर भी गई। मेरी बात सुनो, जिंदगी में सब बहुत बार होता है जब हमें ऐसा लगता है कि सब खत्म हो गया, हमें लगता है कि अब कुछ बचा नहीं है, अब और नहीं लड़ पाएंगे। पर जब ऐसे में कोई दोस्त मिल जाए ना तो हिम्मत भी मिल जाती है। मुझे कोई नहीं चाहिए। सोनू, सिचुएशन को हैंडल करने की कैपेबिलिटी होना अच्छी बात है, लेकिन अकेले हैंडल करने की जिद होना वो अच्छी बात नहीं होती है। मम्मी कसम, मुझे जो करना पड़े मैं करूंगी, पर मैं सब ठीक करूंगी सोनू। सिचुएशन को अकेले हैंडल करने की कैपेबिलिटी होना अच्छी बात है, लेकिन हर सिचुएशन को अकेले हैंडल करने की जिद रखना ना, ये अच्छी बात नहीं है। सोनू, सिचुएशन को हैंडल करने की कैपेबिलिटी होना अच्छी बात है, लेकिन अकेले हैंडल करने की जिद होना वो अच्छी बात नहीं होती है। जिंदगी बहुत तगड़ी है सोनू, उसका पंजा कोई अकेले नहीं गिरा सकता है। हर किसी को हेल्प की जरूरत होती है, हर किसी को दोस्त की जरूरत होती है। और फिर तुम्हारे पास तो इतने सारे लोग हैं जो तुम्हें प्यार करते हैं, चाचा चाची, दादी, कार्तिक, आहान। सोचो मैं तुम यहाँ से कूद जाओगी तो उनका क्या होगा? और उन सबको पता चलेगा कि मेरे साथ क्या हुआ तो वो सब नफरत करेगा। कोई नफरत नहीं, इधर देखो, इधर देखो, कोई तुमसे नफरत नहीं करेगा। मेरी बात सुनो, हर लड़की कभी ना कभी किसी ना किसी लेवल पे ना अपनी जिंदगी में ये बदतमीजी से एंड करती है, और ये दुनिया वो चाहती है कि वो बदतमीजी करे, मौलत करे, घर में, ट्रेन में, क्यों लड़कियों का जीना हराम करे और लड़कियां गिल्ट में गए। पर नहीं, लड़कियां क्यों गिल्ट में ना, उनकी ऐसी कम कैसी दुनिया की। तुम्हें पता है सोसाइटी हमें गिल्ट में क्यों रखना चाहती है? क्योंकि वो हमारे गुस्से से डरती है। सोनू, गिल्ट नहीं, गुस्सा करना सीखो। तुम्हें पता है मैंने कितनी बार सोचा कि सब खत्म हो गया, तो कभी ना कभी किसी ने मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, और मुझ में इतनी अकल तो थी कि मैंने वो हाथ थामा। और फिर तुम तो मुझसे भी ज्यादा समझदार हो ना, तुम हो सोनू। मेरी तरफ देखो, मम्मी कसम, मुझे जो करना पड़े मैं करूंगी, पर मैं सब ठीक करूंगी सोनू, आई प्रॉमिस। और मैं अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ती, है ना? चुप, नीचे उतरो, सब ठीक है। Let my family down इसकी। अगर मैंने आहान भैया की बात मान ली होती तो ना मैं पार्टी में जाती, ना मेरी ड्रिंक स्पाइक होती, ना कोई मेरी एडवांटेज लेता। सारी गलती ना मेरी है। नहीं नहीं सोनू, अभी कहा ना मैंने, गिल्ट नहीं, गुस्सा करना सीखो। कोई गलती नहीं है तुम्हारी, और ये बात तो न्यूज़पेपर में छपनी चाहिए कि अगर ऐसा हादसा होता है तो गलती लड़की की नहीं होती है, लड़की उन कमीने लड़कों की होती है जो लड़की के साथ ऐसा करते हैं। तुम्हारी कोई गलती नहीं है।
सब किसी बड़े वाले कमीने का किया था। मम्मी की कसम सोनू, अगर मैंने उसे दौड़ा दौड़ा के गिरा गिरा के मारा नहीं ना, तो मेरा नाम इश्की नहीं। ये इश्की हर चीज में कैसे घुस जाती है, अब क्या करूं? इसकी हम ना इस बारे में किसी को पता नहीं चलने दे सकते। अगर सरला आंटी को पता चला तो वो उन्हें तो बताना ही पड़ेगा सोनू, तभी तो तेरी शादी टूटेगी। सोनू, आहान को तो बताना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, भैया को पता चलेगा तो वो बोलेगा कि सारी गलती मेरी है। ऐसे क्यों बोलेगा वो सोनू? सरला आंटी के भांजे ने जब उस लड़की के साथ बदतमीजी की थी, भैया ने लड़की की गलती निकाल। नहीं सोनू, ऐसा तुम नहीं जानती भैया को। हम ये बात भैया को नहीं बताएंगे, हम ये बात किसी को नहीं बताएंगे। ठीक है, हम किसी को नहीं बताएंगे। पता तो करना पड़ेगा ना, इस कमीने ने हरकत की है। इश्की की बच्ची एक बार किसी चीज के पीछे लग जाती है तो छूटती नहीं। जल्दी कुछ करना पड़ेगा। आई नीड टू क्विकली डू समथिंग। मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। डोंट वरी सोनू, मैं और इश्की तुम्हारे साथ हैं। जिसने भी ये गिरी हुई हरकत की है ना, उसे हम छोड़ेंगे नहीं। ये मेरा प्रॉमिस है तुमसे। उसे सजा जरूर मिलेगी। हाउसकीपिंग स्टाफ को बुलाओ, अभी के अभी। एक एक को मेरे सामने लाइक खड़ा करो। मैं सबकी शक्लें देखना चाहती हूँ। बुलाओ। दादी, क्या हो गया? आवाज से ऐसे क्यों निकले? Are you okay? Please get some water. दादी, क्या बात है? रिया, तुम एक काम करो, तुम राजा कार्तिक से पूछो सोनू मिली या नहीं। दादी एक बार सोनू को मिले की बात करेगी ना तो उनका मूड अच्छा हो जाएगा। हाँ? बहुत डर लग रहा है बेटा। किस बात का डर लग रहा है आपको? कौन हो तुम? सावित्री से, तेरी माँ से। सुन, कुछ भी याद है? लाइक एनीथिंग एट ऑल? कुछ भी? मैं जानती हूँ कि आप हमारी हेल्प करने की ट्राई मार रहे हैं, पर आप उसके भाई के दोस्त हैं। आपके साथ वो awkward हो रहे हैं। आप चाहिए, मैं उससे बात कर लूँगी। मैं तो सिर्फ हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ इश्की। मैं जानती हूँ मैं, पर वो अभी इस हालत में नहीं है कि आपके साथ बात कर सके। आप एक काम कीजिए, आप जाके CCTV फुटेज चेक कीजिए। क्या हुआ, आप डर क्यों गए? नहीं, मैं समझता हूँ तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो। कोई बात नहीं, मैं चले जाता हूँ। तुम सोनू के पास रहना। और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। प्रॉमिस? प्रॉमिस।
वो औरत यहाँ क्यों आएंगी और कैसे आएंगी? जो औरत अपनी बेटी से प्यार करती है वो उनकी शादी में जाती है। अगर उस औरत को हमसे प्यार होता तो वो हमें कभी छोड़ के नहीं जाती। इश्क, अगर मरियम ने भैया को सब बता दिया तो नहीं बताएगा कुछ। मैं हूं ना। सुनो, तुम्हें किसी पे शक है? कौन हो सकता है? कोई गेस्ट, स्टाफ, कोई कौन हो सकता है? ठीक है, तुम फिक्र मत करो। जो कोई भी है वो बचेगा नहीं। हम एक काम करते हैं, उस रूम में जाते हैं, शायद वहां कुछ याद आ जाए तुम्हें। सोनू, डरना नहीं, मैं हूं तुम्हारे साथ। बस जाकर देखते हैं। दादी, आप बिना बात के परेशान हो रहे हो। आप अपने कमरे में चलो और आराम करो। जब भी हमारे घर में खुशियां आती है मैं डर जाती हूँ। कहीं हमारी खुशियों को नजर लगाने के लिए तेरी मां ना आ जाए। पहले ही एक बार सोनू तेरे बचपन को बर्बाद कर चुकी है। अब अगर दोबारा आई हमारी जिंदगी बर्बाद कर देगी। ये मैं नहीं चाहती बेटा। तुझे लगता है मुझे वहम हो रहा है? वहम ही सही, तू सिक्योरिटी टाइट कर दे। मैं नहीं चाहती कि किसी भी हालत में सावित्री यहां पहुंचे। दादी, आप जैसा चाहती है वैसा ही होगा। आप बस चिंता मत कीजिए। कमरे में चलिए और आराम कीजिए। चलिए। मम्मी जी ने मेरे बेटे के मन में मेरे खिलाफ इतनी नफरत भर दी है कि मैं उसके सामने जाऊं किस मुंह से। सोनू, तुम यही उठी थी? और ये कमरा तो पूरा साफ हो गया है। कोई क्लू नहीं है, कोई सबूत नहीं है, बस मेरे वर्ड्स। एक लड़की के वर्ड्स जो केयरफुल नहीं थी, जिसने अपने भाई की बात नहीं मानी और जो नशे में। सोनू, खुद को ब्लेम करना बंद करो। और रही बात क्लू की,
तो वो जरूर मिलेगा, क्योंकि जो गलत करते हैं वो गलती भी करते हैं। हमें बस ये पता करना है कि उसने कौन सी गलती की है। रुको। ये नाखून तुम्हारा है? हाँ, पर मुझे कुछ याद नहीं है। सोनू, याद आ जाएगा। हाँ, दिल छोटा करने वाली बात थोड़ी कोई। एक बात बताओ, तुम रात से मिली हो आज सुबह से? तो फिर कितना परेशान हो रहा होगा तुम्हारे लिए। जाओ जाके उससे मिलो। मैं उसे फेस नहीं कर सकती। ऐसा क्या किया है जो उसे फेस नहीं कर सकती? कुछ नहीं हुआ है, रोने वाली कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ है। जाके रात से मिलो, जाओ। दादी ने माँ की वजह से बहुत दुख सहे, बहुत बदनामी सही है। आहान फोन क्यों नहीं उठा रहा है? बिजी हूँ, विल कॉल बैक। आहान बिजी है तो मुझे उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। सोनू, तुम यहाँ पर हो? सब तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं। क्या हुआ? क्या हुआ है? आपको क्या हुआ? आप परेशान क्यों हैं? ये खुद रो रही है, फिर भी इसने मेरी परेशानी नोटिस कर ली। आंसू पोंछ ले इश्की। सोनू नहीं चाहती एवीएम को कुछ भी पता चले। सब ठीक है? तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, क्या बात है, रो क्यों रही हो? कुछ नहीं, मेरी शादी है ना, तो बस वही सब सोच रही थी कि। तो तुम ये शादी करना चाहती हो? तो फिर रो क्यों रही हो? क्या बात है इसकी? आपको क्यों बताऊं मैं क्यों रो रही हूँ? आपने बताया आप परेशान क्यों है? नहीं बताया ना। मैं आपके पीछे पड़ी तो आप मेरे पीछे क्यों पड़ रहे हैं?
एक तो मैं वैसे परेशान हूँ, इमोशनल हूँ, ऊपर से आप। और मैं अपनी परेशानी की वजह तुम्हें इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभी मुश्किलों का सामना खुद ही करना पड़ता है। प्रॉब्लम्स, गम खुद ही सहने पड़ते हैं। ईवीएम की बात तो सही है, इस वक्त तो मुझे भी यही लग रहा है। और मैं ये सब तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ। प्लीज अब किसी लड़ाकी बिल्ली की जैसे मुझे नोचने मत लग जाना। मैं नोचती हूँ? ये नाखून तुम्हारा है? हाँ, पर मुझे कुछ याद नहीं है। राज, सोनू मिल गई। सोनू, तुम्हें पता है तुम्हारे बिना राज वाज लाइक अब रो पड़ेगा तब रो पड़ेगा। स्टॉप इट यार रिया। सोनू, तुम थी कहाँ पर? मुझे सोनू से कुछ बात करनी। एक मिनट, अपनी सोनू से मैं सुबह से मिला भी नहीं। और हाँ, तो सरप्राइज पूरा होने तक मिलोगे भी नहीं। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? मैं और सोनू तुम लोगों के लिए एक सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। राज को नहीं तो मुझे बता दो कि सरप्राइज क्या है। सॉरी रिया, टॉप सीक्रेट है। पता है तुम्हारा नेल कैसे टूटा है? कैसे? लड़ाई में। कल रात तुमने पक्का फाइट मारी होगी। इसका मतलब पता है क्या? क्या? इसका मतलब ये है कि वो जो कोई भी है उसकी बॉडी पे नोचने के निशान होंगे और 99% उसके फेस पे या उसके हाथ पे होंगे। तो बस हमें इतना पता करना है कि वो निशान किसके ऊपर है, फिर मेरी जूती और उसका सर। थैंक यू। थैंक्स मुझे नहीं, अपने भैया को कहा। उन्हीं की बातों से ये आइडिया है मुझे। मेरे सूत्रों से पता चला है कि ये दोनों अपने फियांसेस के लिए कोई सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। जेलस? इसकी कल रात के बारे में भूल गई या तू भी भूल जा। कल रात जो भी हुआ वो मैं पता करके रहूंगी। सुनो,